हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब लव रीडिंग होगी। ये रिलेशनशिप पे बेस्ड रीडिंग होगी, रोमांटिक रीडिंग हो सकती है, बट डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि जब कार्ड्स निकलेंगे तो फिर पता चलेगा कि रीडिंग ने किस तरह का मोड़ ले लिया है। टॉपिक ये है कि एज अ पार्टनर, यानी कि आप अपने पर्सन के लव पार्टनर होते हुए उन्होंने आपको कैसा पाया। आप अभी हैं उनके साथ, आप बहुत सालों से हैं उनके साथ, आपका रिलेशनशिप जिस भी तरह का है, जिस स्टेज और जिस फेज़ में है, आपने ये रीडिंग उस हिसाब से लेनी है। टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अभी मैंने 13 जुलाई तक के लिए डिस्काउंटेड रीडिंग 20 मिनट्स की ऑफ़र जो है वो अपलोड की हुई है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे साथ कोऑपरेट भी बहुत किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे लोगों ने मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट किया, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे डिज़र्विंग क्लाइंट्स को जो है ना वो स्लॉट नहीं दे सकी। इतने स्केप्टिकल हैं, सीरियस नहीं हैं। कुछ को तो लग रहा था कि जैसे सिर्फ उनको सिर्फ बातचीत करनी है। एंड आई फाउंड वेरी पिटी, मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगियों में इतनी नफसा नफसी हो गई है कि घर वालों के पास भी जो है वो अपने फैमिली मेम्बर के लिए बात करने के लिए वक्त नहीं है। दे वर टॉकिंग टू मी, वो इतनी मुझसे चिट चैट कर रहे थे, फिर दुआएं दे रहे हैं, फिर वसीले दे रहे हैं, फिर वास्ते दे रहे हैं। मतलब बड़ी हैरानगी हुई मुझे कि घर का माहौल ऐसा नहीं है कि वो किसी से बात कर सकें, घर का माहौल ऐसा नहीं है कि वो किसी से कुछ डिस्कस कर सकें। अजीबी सी कैफियत थी, और उस चक्कर में, उस पूरे प्रोसेस में इन दी एंड ये होता था कि अभी वो रीडिंग नहीं ले सकते। तो देखिए ये वक्त जो है ना वो बहुत कीमती होता है, वक्त ही की कदर करनी होती है। आप वक्त की कदर करेंगे तो वक्त आपकी कदर करेगा और हर लिहाज से आपको फैसिलिटेट करेगा। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग स्लॉट्स ले सकते थे, लेकिन मुझे आजकल पे इतना ज़्यादा टाला, और जिन्होंने ऑन स्पॉट स्लॉट्स अवेल किए हैं, हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू देयर क्विकनेस एंड उनकी कोऑपरेशन टिल डेट। अभी तक सम पीपल आर वेटिंग फॉर देयर स्लॉट्स। और मैं फिर भी, क्योंकि एज अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने 13 तक की कमिटमेंट की थी, जबकि मेरे पास स्लॉट्स बिल्कुल पैक हैं। मैं रातों को जाग कर जैसे तैसे अपने रूटीन में मैच करके, उसको मैनेज करके, जिस तरीके से भी रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं प्राइवेट सेशन दे रही हूँ। बिकॉज ज़िम्मेदारी तो ये है कि 13 तक की मेरे पास जो है ना वो बुकिंग्स हैं, और बुकिंग्स होनी चाहिए। तो मैं अभी भी अनाउंस कर रही हूँ, अगर किसी को स्लॉट चाहिए है तो वो 20 मिनट्स के डिस्काउंटेड स्लॉट को अवेल कर सकते हैं। 20 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप कॉल होगी, और जो है बाकी डिटेल, अकाउंट्स डिटेल, अमाउंट डिटेल मैं आपको मैसेज पर दे दूँगी, ठीक है। तो अभी भी आई एम स्टिल मुझे उन लोगों का हो रहा है जिनको मैंने मना कर दिया कि अब स्लॉट्स नहीं हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज क्लाइंट्स जिन्होंने मुझे 1 से 2 दिन पेंडिंग में डाला, और उन्होंने उनका स्लॉट जो है ना वो ग्रैब कर लिया, और फिर बाद में कह रहे हैं कि उनको स्लॉट नहीं चाहिए। तो जो लोग पाइपलाइन में थे और उनको फिर एंड में रिफ्यूज़ल फेस करना पड़ा, ये अनाउंसमेंट उन लोगों के लिए भी है और जनरली भी है, ठीक है। तो जनाब, देर आर आई थिंक ओनली 2 days आर लेफ्ट, बल्कि आज तो पता नहीं, आज 12th है और कल 13th होगी। तो इफ़ यू वांट टू बुक अ स्लॉट, गो फॉर इट, ठीक है। आज की रीडिंग के टॉपिक पर आते हैं। कल किसी ने बड़ा स्वीट सा कमेंट किया कि आपकी रीडिंग बहुत सिंपल होती है, बहुत सादा होती है, बहुत अच्छी लगती है। एंड आई नो दैट लेडी, मुझे आज तक वो याद है। बहुत ही शी इज़ एन अमेजिंग मदर, एंड आई मस्ट प्रे, मैं अल्लाह ताला से उनके लिए बहुत दुआ करती हूँ। मैं पहचान गई थी उनको कि ये वो हैं, और बहुत सालों पहले उन्होंने मुझसे रीडिंग ली थी। बट मुझे ख़ुद चैनल की वजह से ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला, मिलने से मुराद ये रीडिंग्स देने का, कि कभी मुझे अल्लाह ताला ने इतनी तौफ़ीक़ दी। और ज़ाहिर बात है किसी की डिटेल्स हैं, मैं इस तरह शेयर नहीं कर सकती, लेकिन कुछ बहुत ही अमेजिंग सोल्स और अमेजिंग पर्सनालिटीज़, जिन्हें लिटरली कहना चाहिए कि पिलर ऑफ स्ट्रेंथ।
तो वो भी एक पिलर्स में से एक हैं। अगर वो मेरी रीडिंग सुन रही हैं तो वो डेफ़िनेटली समझ गई होंगी कि मैंने उन्हीं का ज़िक्र किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके पुरखुलूस से मैसेज का। ऐसी बातें हिम्मत दिलाती हैं कुछ जाके, ऐसे मैसेजेस के नाखून क्यों बड़े हैं और चेहरा कब दिखाएंगी और कहाँ बिज़ी हो। मतलब कुछ लोग तो ऐसे मैसेज कर रहे होते जैसे मैं उनके घर झाड़ू पोछा देने के लिए आती हूँ। बहरहाल चलिए, आज की लव रीडिंग है। हो सकता है आज की लव रीडिंग आपको फड़का दे और आपको लगे कि मुझे इस बेसिस पर जो है ना वो बात करनी चाहिए, क्योंकि अब तक तो मैंने बड़े बिटर एक्सपीरियंसेस किए हैं पार्टनरशिप्स को लेकर। ख़ुद नहीं, लोगों के जब मैंने एक्सपीरियंसेस को रीड किया है। तो देखते हैं जनाब कि आपके पार्टनर ने आपको एज अ लव पार्टनर कैसा पाया। आप अपने पार्टनर के फियांसे हैं, लवर हैं, सपोर्टर हैं, एक्स पर्सन हैं, जिस भी तरह के हैं, स्पाउस हैं, आपके पर्सन ने आपको एज पार्टनर कैसा पाया। आपके पर्सन ने एज पार्टनर आपको कैसा पाया। आपके पर्सन ने आपको एज अ लव पार्टनर कैसा पाया। उप्स, ट्रू लव। पहले भी मैंने थोड़े दिनों पहले इस डेक को यूज़ किया था और यही कार्ड आया था। तो दैट मीन्स कि आपके रिलेशनशिप के जो बॉन्ड है वो तो ऐसा ही है। दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। नो मैटर आप लोग साथ हों ना साथ हों, दूसरे शहर में हों, अलग हो गए हों, साथ में रह रहे हों, बट ये आपके पर्सन ख़ुद आपके लिए शायद ये बात कहते हैं कि ये तो एक ज़िंदगी में एक ही मोहब्बत हो और वो ऐसी हो कि वो हर रिश्ते पर भारी हो। मैं शायद इस स्टेटमेंट को और इस फ्रेज़ को इस तरह से बयान करूं। आपने, हो सकता है ये बहुत बड़े फ्लर्ट हों, खातून हो या मर्द, लेकिन जो इन्होंने आपके साथ बॉन्ड डेवलप किया है वो वंस इन अ लाइफ टाइम है। ठीक है। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। ओके, यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज। ये एक मिस्टिक बॉल है यहाँ पर, और इस मिस्टिक बॉल में ऐसा लगता है कि आप, मैंने अभी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की बात की ना, तो इट लुक्स लाइक कि जैसे आप अपने पर्सन के लिए पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं और शायद आप उनके सामने बहुत डरपोक और बुज़दिल से होते होंगे, लेकिन जो ज़िंदगी के कठिन मामलात होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा मौला अली का कौल है कि औरत की पहचान मर्द की गुर्बत में होती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने लिटरली इनका ऐसे ऐसे मौक़ों पे साथ दिया है, और जब बड़े बड़े धांसू किस्म के लोग जो ज़िंदगी के रिश्तों की बुनियाद होते हैं, जैसे भाई होते हैं, वालिद साहब होते हैं, बहनें होती हैं, कज़न्स होते हैं, यार अहबाब होते हैं, वो जैसे बड़े बहादुर होते हैं और बड़े ही क्लाइमेक्स की सिचुएशन पर इन्होंने उनको तो ढेर होते हुए देखा, लेकिन आप इनके साथ ऐसे खड़े रहे, लिटरली लाइक अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। ये आपको एक अलग ही ऑरा में देखते हैं। इनको लगता है कि आपका ख़मीरी जो है ना वो मज़बूती का बना हुआ है। आपको जैसे लगता है कि जैसे मुश्किलात में घिरने का और उनमें से घिर के निकलने का ना हुनर आता है। स्पेशली वो वाले मामलात जिसमें जो इनसे एसोसिएटेड होते हैं, इनके मसाइल से एसोसिएटेड होते हैं, वहाँ आप अपनी स्ट्रेंथ अपनी कैपेसिटी से बढ़कर दिखाते हैं। देयर इज़ अ मिस्टिक बॉल, तो मे बी आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत खूबसूरती से आप बाल की वो खाल निकाल लेते हैं जो कि शायद खाल को भी नहीं पता होती कि मेरे अंदर इस नस्ल का बाल चल रहा है। यू नो, आप कोई ख़ास लॉकेट पहनते हैं, कोई ख़ास पेंडेंट पहनते हैं जो बहुत ही क्रिस्टल का है, क्योंकि देखिए इस लड़की का चेहरा बहुत उदास है और जो उसके हाथ में मिस्टिक बॉल है, क्रिस्टल बॉल है, उसके अंदर जो इमेज है वो झूमता हुआ, गाता हुआ, जीता हुआ इमेज है। लेकिन बाहरी दुनिया में, ज़ाहिरी दुनिया में, एक जो बातनी दुनिया है, उसके अंदर वो एक डरपोक सी, बुज़दिल सी, परेशान सी लड़की है।
तो ये जेंडर तो आपने अपने हिसाब से लेना है। और नंबर 11 है, ये यूनियन नंबर डिक्लेयर होता है ये, और इसका नंबर 30 है। तो हो सकता है अब आप लोगों का बॉन्ड इस नौइयत का डेवलप हो चुका हो, चाहे आपके टर्म्स अच्छे चल रहे हों या आपके टर्म्स बुरे चल रहे हों। बुरे टर्म्स में भी इन्होंने आपको अपनी जगह से हटते हुए नहीं देखा, अपनी जगह पर कायम देखा है, और उनको लगता है कि ये है ही इस तरह की या इस तरह का कि जिससे मोहब्बत की जाए, जो पीछे कार्ड में लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये या तो आप इनको मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम अपनी अंदरूनी सलाहियतों को देखो, तुम अपनी अंदर की बहादुरी मजबूती को देखो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम किस लेवल के स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, तुम्हें कभी भी शायद इस बात का शिद्दत से अंदाज़ा ना हो सके, लेकिन मेरी नज़र से देखो तो तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो। तो आप एज अ पार्टनर, आपके पर्सन ने आपको कैसा पाया? अभी तक तो फ़िलहाल ऐसा पाया, ठीक है। आपके पर्सन ने एज अ पार्टनर आपको कैसा पाया? आपके पर्सन ने आपको एज अ पार्टनर कैसा पाया? साइकिल सी, ज़िंदगी के झमेले, नंबर 6 साइकिल्स। आप दोनों ने एक दूसरे के सामने अपनी ज़िंदगी के फेजेस को बहुत क्लोजली और बहुत मिल करना एक्सपीरियंस किया है। जब बहुत सारे मसाइल में दुनिया आपके पार्टनर को गालम गलोच, बुरा भला, अच्छा बुरा, जजमेंटल, जज करना, पर्सनालिटी असेस करना, कोई बात कह देना, कोई इन तमाम चीज़ों से इनको लेबल कर रही होगी ना, तो ये आपसे भी एक्सपेक्ट करते होंगे कि तुम भी कुछ बोल दो, तुम भी गालियाँ दे दो, तुम भी कुछ सुना दो मुझको। लेकिन आप खामोश रहे हैं। आपने इनकी बहुत सारी वो चीज़ें नोटिस करके, जिसमें आपका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, आपने वो बात इनको कही नहीं। से व्हाट यू मीन। हो सकता है आप दोनों के दरमियान बाज़ दफ़ा ज़ोमाइने गुफ्तगू बहुत ज़्यादा होती हों, लेकिन उस ज़ोमाइने गुफ्तगू में ये शायद एग्रेशन में आके आपको बहुत कुछ कह देते हों, लेकिन आपने कभी ज़ोमाइने अंदाज में भी इनको कुछ नहीं कहा, बिकॉज़ आपने हमेशा उन साइकिल्स को क्रेडिट दिया है कि कुछ भी हो रहा है ना, ये उन हालात की वजह से हो रहा है, तो मैं कुछ ना ही बोलूँ तो बेहतर है। और अगर मैंने कोई बात कही तो यकीनन वो ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि मैं पार्टनर हूँ इसका। इनर चाइल्ड, शायद आप वक्त से पहले ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए थे। आपकी ज़िंदगी जो थी वो पहले ही बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई थी कि जिसमें आपने हालात को बहुत सख्ती से देखा है, बहुत करीब से देखा है, जिसकी वजह से ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं। क्योंकि जब आपको ये रीड करते होंगे, आपके बारे में सुनते होंगे, किसी और से सुनते होंगे, आपकी लाइफ साइकिल को सुनते होंगे, आपके पास्ट को सुनते होंगे, आपके चाइल्डहुड को के बारे में सुनते होंगे, तो उनको लगता होगा कि ये है बात, हो सकता है इन्होंने कभी भी आपको ना कही हो कि अगर कोई और होता तुम्हारी जगह, या ये ख़ुद भी होते, तो शायद ये इस तरह बेयर नहीं कर पाते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप ख़ुद भी एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि अपनी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हुए उसको शोकेस करो, और यहाँ पर अनलीश योर क्रिएटिविटी। आपने ख़ुद अपने अंदर कोई गॉड गिफ्टेड स्किल को असेस किया है, आपने उस गॉड गिफ्टेड स्किल को रिफ़ाइन करके एक ऐसी प्रेजेंटेशन पे ले आए हैं कि वो आपका एक सोर्स ऑफ रिकग्निशन बन गई है। ये चीज़ इनको लगता होगा कि जिस भी चीज़ में हाथ डाले, किसी को सपोर्ट करने के लिए, किसी को गाइड करने के लिए, अपने काम को रिफ़ाइन करने के लिए, लक इज़ ऑन हर साइड। तो आपके पर्सन आपको किस एज अ पार्टनर उन्होंने आपको किस तरह पाया? हैविंग सेड एवरीथिंग, अगर मैं अभी तक कंक्लूड करूं, आपकी लाइफ इजी नहीं है, लेकिन आप हर परेशान हालात की ज़िंदगी में फेस करते आए हैं, जिसकी वजह से ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं, बहुत स्ट्रेंथ ओरिएंटेड समझते हैं, ठीक है। एज अ पार्टनर आपके पर्सन ने आपको कैसा पाया? एज अ पार्टनर आपके पर्सन ने आपको कैसा पाया?
एज अ पार्टनर आपके पर्सन ने आपको कैसा पाया? आपका ऑनगोइंग रिलेशनशिप चल रहा है, आप ऑफिशियली पार्टनर हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, या आप अभी फियांसे हैं, आपका रिश्ता अभी अभी रिसेंटली पक्का हुआ है, या आपके पर्सन ने आपसे तो रिलेशनशिप की कमिटमेंट कर ली है लेकिन अभी तक पेरेंट्स तक बात नहीं गई है, या आप अपने किसी एक्स के बारे में सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। आपके पर्सन ने एज अ पार्टनर आपको कैसा पाया? हीलिंग हार्ट, हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, एब्यूजिव रिलेशनशिप, चीज़ें हर्टिंग रही हैं। से व्हाट यू मीन में जो बात थी ना, इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के बाद ये रियलाइज़ किया कि ये अपनी फैमिली के एक बड़े टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। सारी ज़िंदगी की सहूलतें होते हुए, ये साइकिल्स वाला कार्ड, सारी ज़िंदगी की सहूलतें होते हुए भी ये एक हीलिंग हार्ट नहीं थे, एक हील्ड पर्सन नहीं थे। खुद का दिल दुखना, दूसरों का दिल दुखाना, ताने वाली बातें करना, वो गुफ्तगू करना जिसमें तंज हो, जिसमें अगले को कोई चुभन हो, अगले की सड़ जल जाए, और उस गुफ्तगू में एक एडिक्शन ले आना, यानी शदीद किस्म का लगाव कि यही बातें करनी है। एक मोमेंट आया होगा आप दोनों के दरमियान कि आप दोनों रिश्ते में एक दूसरे को समझते होंगे कि हम लोगों का तो कर्ज हो गया है, रिश्ते को लान हो गई है हमारे रिश्ते के ऊपर। मतलब हम लोग एक दूसरे से रिश्ते में रहते हुए मोहब्बत की कोई बात ही नहीं करते, बट ये जब ये आप इनके साथ आए, आपने इनके साथ अपने तरीक़े से अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जब आपने रिश्ता चलाया और रिश्ते को आगे बढ़ाया, ये जो इनर स्ट्रेंथ वाली जितनी खूबसूरत बात आ रही है, वो वही होता है ना कि जब आपके रिश्ते तब तक अच्छे होते हैं जब तक आप उसके मुताल्लिक कोई बात नहीं करते। जैसे ही आप गलत को गलत कहने लगते हैं तो वो रिश्ते मुंह फाड़कर आपके सामने आ जाते हैं कि तुम्हारी कैसे ज़रूरत हुई। तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, और स्टॉकिंग से और वॉचिंग एंड लुकिंग से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब शायद आप दोनों साथ भी नहीं हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जो लोग करंट पार्टनर्स होते हैं वो तो ज़रा ज़्यादा ही पीपी घुस पड़े हुए होते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, कि वो मुस्तकिल उसको ट्रैक कर रही होती हैं, ट्रेस कर रही होती हैं। ठीक है, तो कैसा पाया आपके पर्सन ने आपको इस रिलेशनशिप में? इन्हें अच्छा लगता है आपको स्टॉक करना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। डेट्स आप लोगों की बड़ी मेमोरेबल हैं, और शायद अभी आप लोग ऑनलाइन डेटिंग पर हैं या डेटिंग ऑनलाइन लिखा हुआ है। आप लोग कमिंग डेज़ में मिलने वाले हैं, और एक चीज़ आप दोनों के दरमियान हुई होगी कि एक लम्हा ज़रूर आया होगा कि इनके होते हुए आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया होगा, और उस इंसान ने आपको इस डिफरेंट नज़र से देखा होगा जो आप एक्चुअली डिज़र्व करते हैं। और फिर इनको अंदाज़ा होगा, इन्होंने जब किसी और के लेंस से देखे ना, ग्लास है वॉचिंग एंड लुकिंग, परसेप्शन, किसी और के नज़रिए से जैसे कोई आपकी लाइफ में इनके होते हुए आ गया, और उसने आपको लिटरली वैल्यू किया कि जो जैसे आप हैं वैसा ही आपको ट्रीटमेंट और पार्टनर मिलना चाहिए। तब इनका नज़रिया बदला कि मैं तो एक बहुत ही जौहर किस्म के इंसान को नहीं, यानी जेम ऑफ अ पर्सन, उसको ज़ाया कर रहा हूँ। आपका शायद ट्रैक इधर से उधर नहीं हुआ होगा, लेकिन इनको रियलाइज़ हुआ होगा कि ये तो एक बहुत वैल्यूएबल पर्सन है एज अ पार्टनर मेरी ज़िंदगी में, तो कोई नया आकर इसको कहीं लेकर चले, तब जो है ना, ये एक होता है, घावड़ दिमाग होते हैं कुछ लोगों के। द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड एंड अडेप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज, थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील। यस, आप दोनों के दरमियान कोई मोमेंट आया है, और वो मोमेंट ऐसा रहा है कि जिसमें आप लोग अबाउट टू वाइंड अप थे। एक ऐसे इंसान को आपने अपनी लाइफ में रखते हुए
जो मैंने शुरू में ये बातें बताई, आपने अपने पर्सन को लिटरली एक नार्सिसिस्ट पर्सन पाया होगा कि यार मैं और ये पार्टनर्स हैं, मैं और ये लव अफेयर में हैं, लेकिन इसके पास अपने अलावा कोई और बात करने को नहीं होती। इसका स्टाइल, इसके ट्रेंड्स, इसके ख़र्चे, इसकी लग्जरी, इसका ऑरा, इसकी डिक्टेशन, इसका कंट्रोल करना, इसका डिक्टेट करना, बस यही सब कुछ होता है। मैं कहाँ हूँ इस रिश्ते में। एंड देन ये वाली सिचुएशन हुई। ये सबके साथ नहीं हुई होगी, हो सकता है आप खुद फ्रस्ट्रेट होके किसी के साथ दोस्ती में आ गए होंगे, बट उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ों को लाइट लेना शुरू किया और आपने एक्सेप्ट किया कि मॉडिफिकेशन इसी तरह से आएगी। और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन ने ऑब्ज़र्व की हैं, क्योंकि सवाल तो ये है ना कि उन्होंने आपको कैसा पाया। अब आप दोनों का रिश्ता इस ऐसे नहज पर है जिसमें वो तमाम चीज़ें जो कि जैसे कहते हैं ना, हाथी निकल गया और दुम रह गई। अब कुछ ही चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें ये आपकी मुरव्वत में आके बहुत सारी चीज़ों में लिहाज कर जाते होंगे, आपका भी और दूसरों का भी। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब इनकी शख्सियत हीलिंग पर आ गई है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको कैसा पाया, इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का पर्पस पाया। यानी जैसे ये तरबियतन थे, जैसे ये फितरतन थे, जैसे ये मिजाजन थे, आप जब से इनकी ज़िंदगी में आए हैं, आपने बहुत सारी प्रैक्टिसेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपने हालात, अपने टर्मोइल्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने साथ होने वाली तमाम वो अनफेयर मीन्स के बावजूद जिस तरह आप एक स्टर्न और एक फर्म पर्सनालिटी की तरह डिटर्मिन्ड हैं, वो चीज़ें इस इंसान को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना कि वो मोटिवेट करती हैं, प्रोवोक करती हैं, इनकरेज करती हैं, डिटर्मिन्ड बनाती हैं। क्योंकि आप अडेप्ट से मुझे बहुत खुशी हुई कि अडेप्टबिलिटी जो होती है वो उस माहौल में, जैसे पानी को आप ग्लास में डालें या पानी को आप जिस भी साख्त की शक्ल में डालें वो वैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है, ये अडेप्टबिलिटी होती है। तो दिस इज़ द सेम क्रेडिट गोज़ टू यू एज वेल। रीडिंग लंबी हो गई, लेकिन मेरा टैरो निकालने के बगैर तो काम नहीं चलेगा। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन ने एज अ पार्टनर आपको कैसा पाया। आपके पर्सन ने एज अ पार्टनर आपको कैसा पाया। एज अ पर्सन आपके पार्टनर ने आपको कैसा पाया। एज अ पर्सन आपके पार्टनर ने आपको कैसा पाया। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और बहुत ही इम्पल्सिव हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है। मे बी ये किसी और के साथ पहले से एसोसिएटेड थे या एसोसिएट हो गए होंगे, आप लोग कलीग्स रहे होंगे, और कलीग्स में काम की जगह पर तो इंसान ज़रा ज़्यादा नोटिस करता है। टीम वर्क नज़र आ रहा है, आप लोग मिलकर सेम फील्ड या सेम क्लास के लोग हैं, और ये काम करते वक्त भी इनकी नज़रें आप पर होती हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये हमेशा से दो चीज़ों में जगल करते आए हैं, और आपको इन्होंने कैसा पाया, इन्होंने आपको बहुत पेशेंट पाया है कि आप इनके मूड स्विंग्स को, इनके इम्पल्सिव एटीट्यूड को, इनके जगलिंग मोड को, दो लोगों में फ़र्क करने को हमेशा से आप टॉलरेट करते आए हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। आप अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से पब्लिकली बहुत नोन हैं। लोग आपके मुताल्लिक जब भी कोई बात करते हैं बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बात करते हैं। लोग आपके मुताल्लिक जब भी कुछ कहते हैं बहुत खूबसूरत और अच्छा कहते हैं। लोग आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, और आपकी वजह से इनको भी रिस्पेक्ट मिलती है, विच इज़ समथिंग एन एड ऑन चीज़, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन ने आपको कैसा पाया। पेशेंट, साबिर, अपने वक्त पे हर चीज़ होगी, हर चीज़ का रिवॉर्ड अल्लाह देगा। अगर आपने कुछ अच्छा किया है उसका पे बैक होगा, कुछ बुरा किया है तो उसका भी पे बैक होगा। एक बड़े लंबे अरसे के बाद आपको आपके सब्र का फल
शोहरत से मिला है, सक्सेस से मिला है, और इनको आपने एक मिसाल बनाकर दी है कि अनलीश योर क्रिएटिविटी। अल्लाह ताला ने किसी को भी बेकार नहीं बनाया। ये अशरफुल मखलूक़ात वाला लेबल जो है ना, वो इसीलिए है कि इंसान दुनिया में आने के बाद अपने पर्पस को जाने और उस पर्पस पे काम करके सक्सेस और फेम हासिल करे, और जब लग जाता है इंसान डिटर्मिन्ड हो जाता है, उसको उसका रिवॉर्ड मिलता है। ये पूरी थ्योरी और टर्मिनोलॉजी आपके पर्सन ने आप में ऑब्ज़र्व की है, क्योंकि पहले कार्ड की थीम से ही लग रहा है जैसे सब कुछ एक्सटेंड हो गया। वो माने या ना माने, आपके सामने कन्फेस करें या ना करें, लेकिन मैं आपको श्योरिटी के साथ, बिकॉज़ ये एक तरीके से मैं आपके पर्सन के बिहाफ पर आपको रीड कर रही हूँ। आप इस तरह के हैं। आपको किसी ने आज तक नहीं कहा होगा कि आप में एडेप्टेबिलिटी है। आपको किसी ने आज तक नहीं कहा होगा कि तुमने बड़े सख्त हालात देखे हैं, और आपको आज तक किसी ने नहीं कहा होगा कि तुम बहुत वैल्यूएबल हो। आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको बहुत सीक्रेटली पसंद करता होगा, लेकिन वो आपके पार्टनर की वजह से आपको नहीं बोलता होगा, लेकिन आपके पार्टनर ने सेंस कर लिया होगा। और ये वाली चीज़ें बिल्कुल साफ पता चल रही हैं। काम के वक्त में वो वाले हालात और मामला जब कोई इंसान किसी का सर फोड़ दे, आपने सब्र से काम लिया है, और सब्र का कार्ड एंड में आ भी किया। तो आपके पर्सन ने आपको कैसा पाया? ऐसा पाया। अब इस पूरी कंक्लूडिंग नोट में आपको ये लगता है कि हाँ भाई, पाया तो ऐसा, लेकिन मुझे मिला क्या? अच्छा, फिर होगा क्या? हमारा रिलेशनशिप कहाँ जाएगा? क्या इंटेंशंस हैं इनकी? क्या होगा आगे? मैं फिर इस एरिया में क्या करूँ? तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पे कांटेक्ट करें, और फिर आप मुझसे डिटेल्स ले लें। ठीक है? अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।